प्रश्न 1। विवादित बबली परियोजना किस नदी पर है? ए भीमा नदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी, डी तुंगभद्रा नदी। इसका सही उत्तर है सी गोदावरी नदी। व्याख्या: बबली परियोजना महाराष्ट्र सरकार की परियोजना है जो गोदावरी नदी पर है। यह महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है। प्रश्न 2। भारत निम्नलिखित में से किस देश से यूरेनियम आयात नहीं करता? ए कजाखस्तान, बी नामीबिया, सी ब्राजील, डी मंगोलिया। इसका सही उत्तर है सी ब्राजील। व्याख्या: भारत परमाणु संयंत्रों में ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम को उज्बेकिस्तान और कजाखस्तान जैसे देशों से आयात करता है। प्रश्न 3। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते समय किस स्थान पर यू टर्न लेती है? ए कुलाकांगड़ी, बी लुनपो गांगरी, सी नामचा बारवा, डी नोइजिन कांगसांग। इसका सही उत्तर है सी नामचा बारवा। व्याख्या: ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में भागीरथ ग्लेशियर से निकलती है। ये तिब्बत के बाद भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। प्रश्न 4। लालबकिया, बागमती और कमला नदियों के तटबंध को मजबूत करने और उनका विस्तार करने के लिए भारत किस पड़ोसी देश को सहायता प्रदान कर रहा है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी पाकिस्तान म्यांमार, डी भूटान। इसका सही उत्तर है बी नेपाल। व्याख्या: लालबकिया, बागमती व कमला नदियों के किनारों पर तटबंदी भारत की सहायता से की जा रही है। ये बाढ़ जैसे खतरों से बचने के लिए आवश्यक है। प्रश्न 5। पॉलीमेटलिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? ए निकल, बी क्रोमियम, सी कोबाल्ट, डी मैंगनीज। इसका सही उत्तर है डी मैंगनीज। व्याख्या: भारत पॉलीमेटलिक मॉड्यूल में निवेश करने वाला प्रमुख देश है। इसके लिए भारत ने 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चिन्हित किया है। प्रश्न 6। निम्नलिखित देशों का अवलोकन कीजिए। 1 म्यांमार, 2 थाईलैंड, 3 कंबोडिया, 4 इंडोनेशिया। उपरोक्त किन किन देशों की समुद्री सीमा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से लगती है? ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1, 2 और 4। इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 4। व्याख्या: अंडमान व निकोबार का कुल क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर है। इसकी समुद्री सीमा म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। प्रश्न 7। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश। व्याख्या: भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। इस बल का कार्य समुद्री सीमाओं की निगरानी व समुद्री नियमों की रक्षा करना है। प्रश्न 8। एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कशांग व सेंज जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। व्याख्या: सेंज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में व्यास नदी पर स्थित है। कशांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। प्रश्न 9।
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? ए उत्तर पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी दक्षिण पूर्वी मानसून, डी पूर्व एशियाई मानसून। इसका सही उत्तर है ए उत्तर पूर्वी मानसून। व्याख्या, दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में जुलाई अगस्त सितंबर में काफी वर्षा होती है। इस दौरान थल पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और इसलिए हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं। ये नम वायु भारत में मानसून का कारण है। प्रश्न 10। स्पाइस एंड आयल सीड एक्सचेंज किस स्थान पर स्थित है? ए सतारा, बी सांगली, सी नासिक, डी रतलाम। इसका सही उत्तर है बी सांगली। व्याख्या, सांगली महाराष्ट्र में स्थित है। ये स्थान मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांगली को महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी कहा जाता है। प्रश्न 11। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? ए केरल, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी पश्चिम बंगाल। व्याख्या, भूतापीय ऊर्जा में ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न 12। एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा समर्थित कशांग व सेंज जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी पंजाब। इसका सही उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। व्याख्या, सेंज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में व्यास नदी पर स्थित है। कशांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। प्रश्न 13। तसो मोरारी ग्लेशियर वेटलैंड देश के किस राज्य में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है बी जम्मू कश्मीर। व्याख्या, तसो मोरारी जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। इस झील के आसपास का क्षेत्र तसो मोरारी वेटलैंड रिजर्व है। ये झील समुद्र तल से 4522 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 14। इंदिरा कोल किन 3 देशों की त्रिकोणीय सीमा का निर्माण करता है? ए भारत, नेपाल और चीन, बी भारत, पाकिस्तान और चीन, सी भारत, म्यांमार और चीन, डी भारत, भूटान और चीन। इसका सही उत्तर है बी भारत, पाकिस्तान और चीन। व्याख्या, इंदिरा कोल सियाचिन ग्लेशियर में 5764 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस स्थान पर भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमा लगती है। प्रश्न 15। निम्नलिखित विकल्पों का अवलोकन कीजिए। 1 झरिया कोयला क्षेत्र, 2 कोरबा कोयला क्षेत्र, 3 उमरिया कोयला क्षेत्र। उपरोक्त विकल्प किन क्रमवार राज्यों से संबंधित हैं? ए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, डी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका सही उत्तर है ए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। व्याख्या, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है, जबकि उमरिया मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न 16। भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा आर्द्र क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी राजस्थान।
व्याख्या। राजस्थान की सांभर झील भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय आर्द्र क्षेत्र है। सांभर झील का कैचमेंट एरिया लगभग 5,700 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 17। जोवाई नामक प्रसिद्ध हिल स्टेशन किस राज्य पर स्थित है? ए. नागालैंड, बी. असम, सी. मेघालय, डी. मिजोरम। इसका सही उत्तर है सी. मेघालय। व्याख्या। जोवाई हिल स्टेशन मेघालय में पश्चिमी जयंतिया हिल्स जिले में स्थित है। ये समुद्रतल से 1380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 18। भारत में अधिकतर वर्षा पर्वतकृत वर्षा होती है। पर्वतकृत वर्षा का अर्थ क्या है? ए. नम वायु के परिपूर्ण होने पर वर्षा होना, बी. जब वायुराशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है, सी. पर्वत की केवल एक ओर होने वाली वर्षा, डी. छाया क्षेत्र में कम वर्षा। इसका सही उत्तर है बी. जब वायुराशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है। व्याख्या। जब वायुराशि को आंधी द्वारा विशाल पर्वतों की ओर धकेला जाता है जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है, इस वर्षा को पर्वतकृत वर्षा कहा जाता है। प्रश्न 19। क्षेत्रफल के आधार पर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ए. औरंगाबाद, बी. अहमदनगर, सी. सिंधुदुर्ग, डी. लातूर। इसका सही उत्तर है बी. अहमदनगर। व्याख्या। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का कुल क्षेत्रफल 17,413 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 20। तेमी चाय बागान किस राज्य में स्थित है? ए. मेघालय, बी. सिक्किम, सी. असम, डी. पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है बी. सिक्किम। व्याख्या। तेमी चाय बागान सिक्किम में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 में सिक्किम सरकार ने की थी। प्रश्न 21। पगलादिया बहुउद्देशीय बांध किस राज्य में स्थित है? ए. ओडिशा, बी. केरल, सी. बिहार, डी. असम। इसका सही उत्तर है डी. असम। व्याख्या। पगलादिया बांध असम में पगलादिया नदी पर स्थित है। इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3 मेगावाट है। भारत सरकार ने वर्ष 2001 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। प्रश्न 22। न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता था? ए. भारत और पाकिस्तान, बी. भारत और श्रीलंका, सी. भारत और बांग्लादेश, डी. भारत और म्यांमार। इसका सही उत्तर है सी. भारत और बांग्लादेश। व्याख्या। 1970 में भोला चक्रवात के बाद न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में उभर कर आया था। कुछ समय बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ने के बाद वह द्वीप जलमग्न हो गया। प्रश्न 23। निम्नलिखित में से किसे गोवा की फेनी राजधानी कहा जाता है? ए. बरदेस, बी. सत्तरी, सी. पोंडा, डी. मापुसा। इसका सही उत्तर है बी. सत्तरी। व्याख्या। सत्तरी उत्तरी गोवा में स्थित है। यह मंडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न 24। भारत के कुल रबड़ उत्पादन में से कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है? ए. 60%, बी. 70%, सी. 80%, डी. 90%। इसका सही उत्तर है डी. 90%। व्याख्या। भारत में 90% रबड़ का उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है। इस कारण रबड़ बोर्ड भी केरल के कोट्टायम में स्थित है। प्रश्न 25।
3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को कब स्थानांतरित किया गया? ए 1990, बी 1992, सी 1994, डी 1996। इसका सही उत्तर है बी 1992। व्याख्या: 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच भूमि का हिस्सा है। प्रश्न 26। भारत में लेमन ग्रास तेल का लगभग 100% किस राज्य द्वारा किया जाता है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है बी केरल। व्याख्या: लेमन ग्रास तेल इत्र, दवा व खाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत और श्रीलंका में प्रमुख रूप से पाया जाता है। प्रश्न 27। चुटक जलविद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी पौंडीचेरी, सी ओडिशा, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर है डी जम्मू कश्मीर। व्याख्या: चुटक जलविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 44 मेगावाट है। प्रश्न 28। वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? ए लखनऊ, बी देहरादून, सी कानपुर, डी गुवाहाटी। इसका सही उत्तर है बी देहरादून। व्याख्या: वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। प्रश्न 29। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ए मोदीनगर, बी सहारनपुर, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है बी सहारनपुर। व्याख्या: उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर लकड़ी की नक्काशी, बासमती चावल और आम के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 30। बराक घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी असम, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी असम। व्याख्या: बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। इस घाटी का नाम बराक नदी पर पड़ा है। सिल्चर इस घाटी का प्रमुख नगर है। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलती है? ए सरयू अथवा शारदा, बी रामगंगा, सी गोमती, डी यमुना। इसका सही उत्तर है सी गोमती। व्याख्या: मिलन ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये 5500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 32। छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? ए वनस्पति व जीव, बी खनिज, सी पर्यटन स्थल, डी नदियां। इसका सही उत्तर है बी खनिज। व्याख्या: छोटा नागपुर पठार में ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के भाग शामिल है। यह क्षेत्र विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाए जाते हैं। प्रश्न 33। भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें किस क्षेत्र में स्थित हैं? ए बिहार और उत्तर प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश और झारखंड, सी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश।
व्याख्या 1726 ईस्वी तक भारत विश्व का एकमात्र हीरा उत्पादक देश था। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 40,000 कैरेट के हीरे उत्पादित किए जाते हैं। प्रश्न 34। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में से स्वर्णरेखा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी उपरोक्त सभी राज्य। इसका सही उत्तर है सी छत्तीसगढ़। व्याख्या स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची में पिस्का से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। प्रश्न 35। निम्नलिखित में से दक्कन पठार की मुख्य फसल क्या है? ए गेहूं, बी मूंगफली, सी दालें, डी कपास। इसका सही उत्तर है डी कपास। व्याख्या दक्कन पठार की भौगोलिक विशेषता कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। दक्कन पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। भारत में कपास का उत्पादन महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से किया जाता है। प्रश्न 36। पारादीप बंदरगाह निम्नलिखित में से किस डेल्टा पर स्थित है? ए रिहंद, बी महानदी, सी बैतरनी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी महानदी। व्याख्या पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में महानदी और बंगाल की खाड़ी के समीप स्थित है। ये बंदरगाह 12 मार्च 1966 को शुरू हुआ था। प्रश्न 37। भारत के 3 सबसे बड़े अफीम उत्पादक राज्य कौन से हैं? ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। व्याख्या भारत में संयुक्त राष्ट्र के सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 अधिनियम के अधीन अफीम का उत्पादन चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है। प्रश्न 38। भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? ए 14, बी 16, सी 17, डी 20। इसका सही उत्तर है सी 17। व्याख्या भारतीय रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 में की गई थी। भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में रेल नेटवर्क की कुल लंबाई 1,21,407 किलोमीटर है। प्रश्न 39। भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप की समुद्री सीमा किसके साथ लगती है? ए थाईलैंड, बी थाईलैंड और इंडोनेशिया, सी थाईलैंड, श्रीलंका और इंडोनेशिया, डी थाईलैंड और श्रीलंका। इसका सही उत्तर है बी थाईलैंड और इंडोनेशिया। व्याख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 8,250 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महाराष्ट्र भारत में कोर्नड्रम का एकमात्र उत्पादक है। 2. रूबी और प्लेटिनम केवल ओडिशा में उत्पादित किए जाते हैं। ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही हैं, डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही हैं। व्याख्या महाराष्ट्र कोर्नड्रम का एकमात्र उत्पादक है और यह ओडिशा के बाद मैग्नीज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। महाराष्ट्र के विदर्भ और कोंकण क्षेत्र में खनिज बेल्ट स्थित है। प्रश्न 41। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया?
ए 1948, बी 1951, सी 1953, डी 1956। इसका सही उत्तर है ए 1948। व्याख्या: दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना 7 जुलाई 1948 को की गई थी। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से ओजोन परत किसमें पाई जाती है? ए स्ट्रेटोस्फियर, बी मेसोस्फियर, सी आयनोस्फियर, डी ट्रोपोस्फियर। इसका सही उत्तर है ए स्ट्रेटोस्फियर। व्याख्या: आयनोस्फियर वातावरण में 60 किलोमीटर से 1000 के बीच स्थित है। प्रश्न 43, भारत में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की सर्वाधिक क्षमता निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्यमान है? ए खंबात की खाड़ी, बी कच्छ की खाड़ी, सी सुंदरबन, डी पल्क स्ट्रेट। इसका सही उत्तर है डी पल्क स्ट्रेट। व्याख्या: खंबात की खाड़ी अरब सागर में गुजरात के निकट स्थित है। प्रश्न 44, तमिलनाडु का जयंकोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए बॉक्साइट, बी लिग्नाइट, सी कैल्साइट, डी मैग्नेसाइट। इसका सही उत्तर है बी लिग्नाइट। व्याख्या: जयंकोदम तमिलनाडु के अरियालूर जिले में स्थित है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत भारत के दक्षिण पूर्व में और मालदीव के पूर्व में स्थित है? ए लक्षद्वीप सागर, बी मन्नार की खाड़ी, सी पल्क स्ट्रेट, डी मिनिकॉय। इसका सही उत्तर है ए लक्षद्वीप सागर। व्याख्या: लक्षद्वीप सागर की सीमा भारत, मालदीव और श्रीलंका से लगती है। इसका कुल क्षेत्र 7,86,000 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 46, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है? ए सतलुज, बी रावी, सी व्यास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए सतलुज। व्याख्या: सरहिंद नहर पंजाब में स्थित है। इसका निर्माण 1882 में किया गया था। इस नहर में सतलुज नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये नहर सिंधु नदी प्रवाह तंत्र की सबसे पुरानी नहरों में से एक है। प्रश्न 47, पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है सी आंध्र प्रदेश। व्याख्या: पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के एल्लूरू और पोलावरम जिले में गोदावरी नदी पर स्थित एक निर्माणाधीन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य 4.36 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 960 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन और 28.5 लाख लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है। प्रश्न 48, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? ए मानसून, बी जेट स्ट्रीम, सी चक्रवात, डी मरुस्थलीय तूफान। इसका सही उत्तर है ए मानसून। व्याख्या: मानसून की उत्पत्ति स्थल और जल क्षेत्र में असमान ताप के कारण होती है। स्थल में तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब कम होता है, जबकि जलीय क्षेत्र में दाब अपेक्षाकृत अधिक होता है। वायु उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। प्रश्न 49, संकोश नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनती है?
ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी असम और अरुणाचल प्रदेश, सी असम और पश्चिम बंगाल, डी बिहार और झारखंड। इसका सही उत्तर है बी असम और अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या: संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है, असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। प्रश्न 50। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? ए अपक्षरण, बी गलिंग, सी क्रीप, डी प्लेकिंग। इसका सही उत्तर है ए अपक्षरण। व्याख्या: ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहा जाता है।